खुद का अपना घर हो ऐसा कौन नहीं चाहता है। दोस्तों सभी लोगों का सपना होता है कि अपना एक खुद का घर हो, लेकिन ये सपना किसी का पूरा हो पाता है और किसी का नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है पैसा, यानी कि रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इतना ज़्यादा पैसा सभी लोगों के पास में नहीं होता है, तो इसकी वजह से ये सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊंगा जिसकी मदद से आप रियल इस्टेट में सिर्फ 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। सो हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों माय नेम इज सचिन एंड आज मैं जिस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ वो है REITs यानी कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो चलिए इसे डिटेल्स में समझते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम REITs क्या होते हैं ये जान लेते हैं। दोस्तों इसे समझने के लिए हम म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेते हैं। हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं, इसके दो रीजंस हैं। पहला कि हमें कम पैसों में डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और दूसरा हमको खुद से रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या करता है, बहुत सारे लोगों से 500 1000 रुपए इकट्ठा करके एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर होता है जो उस म्यूचुअल फंड में होता है और वो हमारे लिए अच्छे शेयर्स में पैसा लगाता है। फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो भी ग्रोथ होती है उससे हमारे यूनिट्स का प्राइस बढ़ता है और हम उस यूनिट्स को बेच के पैसा कमाते हैं। सो बेसिकली हम स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट ना करके एक एक्सपर्ट को बोलते हैं कि हम 1000 लोग हैं, आप हमारा पैसा रोको और आप ही मैनेज करो। सेम वैसे ही है REITs। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमें बहुत अच्छे लोकेशन पर ज़मीन चाहिए, तो ऐसे लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा और बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कोई डिमांडेबल जगहों पर 10 करोड़ 20 करोड़ ऐसे प्रॉपर्टी की प्राइस हो सकते हैं। तो इतना ज़्यादा अमाउंट हमारे जैसे लोगों के पास में नहीं होता है। तो इसके ही लिए है REITs, यानी कि हज़ारों लाखों लोग मिलकर सभी लोगों ने 500 1000 रुपये जमा किए और उन पैसों को जमा करके एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के मैनेजर या फिर रियल इस्टेट एक्सपर्ट को कहा कि ये रहा सारा पैसा और आप इन पैसों से एक अच्छे लोकेशन पर अच्छी बिल्डिंग खरीदो या फिर कमर्शियल ऑफिस खरीदो और उसे रेंट पर चढ़ा दो और उससे जो भी रेंटल इनकम आएगा उसमें से कुछ 1-2% आप अपनी फीस रख लो और बाकी रेंटल इनकम सभी में बांट दो। सो बेसिकली हज़ारों लोग मिलकर एक ट्रस्ट बनाते हैं, महंगी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और उससे रेंटल इनकम कमाते हैं। इसे ही REITs कहा जाता है। तो चलिए हम इसे थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं कि REITs काम कैसे करते हैं। दोस्तों इंडिया में फ़िलहाल 4 REITs है। फर्स्ट है एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट, सेकंड है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रेट, थर्ड है ब्रुकफील्ड इंडिया रियल इस्टेट ट्रस्ट एंड फोर्थ है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। इन चारों में से जो 3 REITs है यानी कि एम्बेसी, ब्रुकफील्ड, माइंडस्पेस, ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ खरीदती है यानी कि ऑफिस स्पेसेस खरीदती है और ये ट्रस्ट क्या करते हैं, लोगों से पैसा जमा करते हैं और उन पैसों से कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं और ऑफिस स्पेसेस रेंट पर देते हैं और उससे जो भी रेंटल इनकम आता है उसे अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सभी में बराबर बांट देते हैं। और ये जो नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट है, अगर इसकी बात करूँ तो इंडिया में इनके बड़े बड़े मॉल्स हैं। इंडिया के 13 सिटीज़ में इनके 17 मॉल्स हैं और इन 17 मॉल्स में कुल मिलाकर इनके पास जो ज़मीन है वो है 10 मिलियन स्क्वायर फीट की। और ये जो मॉल्स है इनमें लगभग इनके 3000 स्टोर्स है जो इन्होंने रेंट किए हैं 1000 से ज़्यादा ब्रांड के साथ। इसमें ज़ारा, H&M जैसे कई सारे ब्रांड्स हैं। तो दोस्तों ये ट्रस्ट इन सभी ब्रांड से रेंट कमाते हैं और ये रेंट उन सभी के साथ में शेयर किया जाता है जो इस REIT में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इन REITs में इन्वेस्ट कैसे करें। दोस्तों जैसे शेयर मार्केट में कोई भी नई कंपनी आती है तो उससे पहले उसका IPO आता है, तो वैसे ही सेम REITs है, इनका भी IPO आता है। तो आप IPO में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 1 लॉट 2 लॉट के लिए आप बिड लगा सकते हैं। तो इसी तरह REITs के IPO में भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जब वो REIT IPO के कुछ दिनों बाद स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो जाएगा तो आप उसके शेयर्स खरीद सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग REITs के अलग अलग प्राइसेस है, लेकिन जनरली 300-400 रुपये के करीब REIT का शेयर्स मिल जाता है, यानी कि आप 500 रुपये से भी कम में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम इसमें रिटर्न्स कितने मिलते हैं ये भी जान लेते हैं। दोस्तों अभी ये जो 3 REITs है इन्होंने 6 से 7% के बीच में रिटर्न दिए हैं, वो भी सिर्फ रेंटल यील्ड से, जो कि नॉर्मल रेंटल यील्ड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों आपको ये पैसे कैसे मिलेंगे, इसके 2 तरीके हैं। जब आप इन REITs के शेयर्स खरीद लेते हैं
तब आपको डिविडेंड के फॉर्म में ये पैसा मिलता है। जितना भी डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम REITs अर्न करता है उसका मिनिमम 90% शेयर होल्डर्स के साथ में शेयर करना होता है। इसमें आप 2 तरीके से रिटर्न कमाते हैं। पहला तो यहाँ पे डिविडेंड के फॉर्म में आता है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी सेल होती है या फिर रेंटल इनकम आता है वो आपको एज अ डिविडेंड मिल जाता है। दूसरा तरीका यह है कि आपके पास में REITs के जो भी शेयर्स है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, तो वो भी रिटर्न आपको मिलेंगे। इसे कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि REITs के बेनिफिट्स क्या क्या है। दोस्तों इसका सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि इसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट ये है कि आपको सिर्फ 500 रुपये से भी कम में रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। और थर्ड बेनिफिट ये है कि इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल मैनेज करते हैं। और हम इसमें डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इंडिया में लिमिटेड ऑप्शन है REITs में इन्वेस्ट करने के। इंडिया में सिर्फ 4 ही REITs है इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, इसमें लिक्विडिटी लो है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी कम है, इसलिए REITs इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट में सेल कर पाना एक चैलेंजेस हो सकता है, स्पेशली इमरजेंसी केसेस में। सो दोस्तों अब हम इसके कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो खुद से रिसर्च ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बनाया है। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।